बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज कांडी के विधानसभा के मीम पार्टी के इलेक्शन जलसे में आपने शिरकत की। हमारे कैंडिडेट मिसबाहुल इस्लाम खां साहब हैं। मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि 23 तारीख के दिन आप मीम पार्टी के निशान गुड्डी पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और कांडी से जो टीएमसी की गुंडागर्दी है उसको ख़त्म करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ की जनता मुत्तहदा तौर पर एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी तो इंशाअल्लाह ताला अपूर्वा सरकार नहीं जीतेगा, मिसबाहुल इस्लाम खान जीतेगा और नया बनेगा। ये लड़ाई मिसबाहुल इस्लाम, अपूर्वा सरकार, नरेंद्र मोदी के दरमियान में है। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और मीम पार्टी को कामयाब करेंगे तो यकीनन ये कामयाबी सिर्फ मिसबाहुल इस्लाम और मीम की नहीं होगी, ये कामयाबी आप तमाम की होगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, 70 साल से बंगाल के मुस्लिम अक़लियत पर ना सिर्फ जुल्म भी हो रहा है बल्कि उनसे नाइंसाफ़ी और उनके हक़ को नहीं दिया जा रहा है। मैं कांडी की जनता से अपील करने आया हूँ कि आपने कभी कांग्रेस को वोट दिया, नेहरू के ज़माने से आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर आपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को वोट दिया, फिर आप कांग्रेस से नाराज़ हुए तो आपने लेफ्ट फ्रंट ज्योति बाबू को वोट दिया। जब आप लेफ्ट से नाराज़ हुए तो आपने टीएमसी को वोट दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ वोट देते आए हैं मगर हमसे इंसाफ नहीं मिला। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उनके दौर में 45,000 मुस्लिम अक़लियत को मौजूदा बंगाल से पाकिस्तानी के नाम पर ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया। नेहरू जब प्रधानमंत्री थे 1962 दिसंबर में श्रीनगर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक चोरी हुआ, पूरे देश में फसाद हुआ। तारीख़ ये बताती है कि मौजूदा बंगाल से 8 लाख मुसलमानों को मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। आपने देखा कि लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत बनी, सच्चर कमेटी ने बता दिया कि लेफ्ट फ्रंट ने मुस्लिम अक़लियत से इंसाफ नहीं किया। आज MIM इलेक्शन, मीम इलेक्शन लड़ने आती है तो ममता बनर्जी की टीएमसी कहती है कि MIM पार्टी को वोट डालेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हम पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि आज से 27 साल पहले अगर बीजेपी का पहला MP जिसका नाम तपन सिकदर था उसको क्या ममता बनर्जी ने कामयाब नहीं किया? बंगाल में बीजेपी का पहला MP बना तो टीएमसी और ममता बनर्जी की बिना पर बना। 2 मरतबा पहले तपन सिकदर दमदम से MP बने, फिर 1999 में फिर से ममता ने बीजेपी का साथ दिया, वो दोबारा MP बने। ममता बनर्जी रेलवे की मंत्री बनी, असेंबली इलेक्शन आया छोड़ दिया, कांग्रेस से अलायंस किया, हार गई तो फिर दोबारा दिल्ली में जाकर बीजेपी से अलायंस कर लिया और माइंस और मिनरल की मंत्री बन गई। आपको बताना चाह रहा हूं यही ममता बनर्जी की वजह से आज बंगाल में बीजेपी मजबूत हो रही है। पहले बीजेपी के 4 MLA थे, अब 77 हो गए। इसका जिम्मेदार क्या ओवैसी है या आप है? मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गरीब नौजवानों, मैं आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने बीजेपी को यहां पर मजबूत करने का काम किया है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप बिला खौफ और बगैर किसी से डरे सिर्फ अल्लाह से डरिए,
और 23 तारीख के दिन मीम पार्टी को गुड्डी को वोट देकर कामयाब करिए। यह आपकी कामयाबी होगी। और मैं यहां से इस मंच पर ठहर कर कह रहा हूं कि SIR हुआ, ममता बनर्जी ने SIR में गरीबों की क्या मदद की, सिर्फ सिंबॉलिज्म और ड्रामेबाजी किया आपने। तेलंगाना हैदराबाद से मैं आता हूं, हमारे पास SIR शुरू नहीं हुआ। मैं मेरी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे हैदराबाद में जहां कहीं मीम पार्टी के लोग हैं वहां पर हमने एक ऐप बनाया, हेल्प डेस्क बनाया। 2002 का वोटर लिस्ट फोन में डाल कर दिया और 2024 का दिया, ताकि मीम के वर्कर अराकीन उसका मैपिंग कर सके। ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोल रही है कैसा हुआ। यकीनन 90 लाख नाम SIR में काटे गए। बोलो ममता बनर्जी, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी सरकार ने गरीब लोगों के नाम को बाकी रखने के लिए तुमने क्या किया? अरे तुम तो सिर्फ ड्रामेबाजी और एक्टिंग करती हो। रमजान की ईद आई तो तुम ईदगाह के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, मगर बताओ गरीब मुसलमान को कौन सा फायदा होता है? क्या यह बात सच नहीं है कि मुर्शिदाबाद जिले के 16 लाख बच्चे कभी हैदराबाद तो कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी दुबई में जाकर काम करते हैं? बताओ उन गरीबों को रोकने के लिए आपने क्या किया मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद का नौजवान बच्चा दुबई में जाकर बहुत मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाता है, मगर ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में कोई काम नहीं कराती। इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर हमारी माँ और बहनें क्या करती हैं? 195 रुपये लेकर 1000 बीड़ी बनाती है। ममता बनर्जी, क्या तुमने कभी यहाँ पर जब मुर्शिदाबाद को तुम आए थे तो क्या कभी आपने उन गरीब महिलाओं की उंगलियों को देखा कि बीड़ी बनाते बनाते उनकी उंगलियां सड़ जाती है? मगर आपको सिर्फ वोट से मतलब है। ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद या कांडी की जनता से मोहब्बत नहीं। ममता बनर्जी आपको सिर्फ एक दूध देने वाली गाय समझकर वोट हासिल करना चाहती है, और वोट डालते रहो और ममता बनर्जी बोलेगी मैं बीजेपी को रोकूंगी। कहां रोक पा रहे हैं आप बीजेपी को? बंगाल में बीजेपी आगे बढ़ गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक सिक्के के दो रुख हैं। ये भाई बहन है, याद रखिए। दोनों ड्रामा कर रहे हैं, बंगाल की जनता को धोखा दे रहे हैं। अंदर से ये लोग मिले हुए हैं और इल्जाम मजलिस पर लगाते हैं। अरे आप बता दो, पूरे मुर्शिदाबाद में जितने ब्लॉक हैं जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहां पर अस्पताल नजर नहीं आता, वहां पर स्कूल नजर नहीं आता, बच्चे स्कूल के बाहर नजर आते, उन ब्लॉकों में नौजवान बच्चे नजर नहीं आते, क्योंकि वो भारत के कोने कोने में जाकर अपने घर में चिराग जलाने के लिए काम करते हैं। 16 लाख मुर्शिदाबाद के नौजवान मुर्शिदाबाद में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इंडस्ट्री खोलती है तो कोलकाता के अतराफ खोलती है। SEZ खोला जाता तो कोलकाता के अतराफ में खोला जाता। अरे यही मुर्शिदाबाद के लोगों को अगर एयरपोर्ट जाना है तो 300 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता है। मुर्शिदाबाद की जनता, कांडी की जनता, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 23 तारीख के दिन मीम पार्टी को वोट दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुंडागर्दी करके समझता है कि हम डर जाएंगे तो सुन लो, पूर्व सरकार और तुम्हारे भाई से कह रहा हूं, सुन लो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। ना हम मोदी से डरते, ना शाह से डरते, ना ममता बनर्जी से डरते। अगर तुम जुल्म करोगे तो तुम्हारा जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। यकीनन नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान के खिलाफ वक्फ का कानून बनाया। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर मोदी की तरफ देखकर अगर किसी ने कहा ये वक्फ का कानून हमारी मस्जिद को छीनने का कानून है, और मोदी के सामने ओवैसी ने उस कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट के ऊपर फेंक दिया। वहां पर ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं वक्फ के कानून को बंगाल में चलने नहीं दूंगी। आज वही ममता बनर्जी झूठी साबित होती है और वक्फ के कानून को लागू करती है। सौों में ही हजारों वक्फ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है बंगाल में। इसकी जिम्मेदार